बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाईजैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का तैयारा अगवा करना और इसके ज़रिए अपने मुतालबात मनवाना है। हाईजैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलव्वस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज़ हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील कराना और एक बार फिर हाईजैकिंग करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरान कुन कहानी है जो फिल्मी लगती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फ़लस्तीनी खातून लैला खालिद है, जिसने एक बार नहीं 2 बार जहाज़ हाईजैक किया। लैला खालिद ने बचपन में ही फ़लस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और देखते ही देखते एक मुतहर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। दोस्तों, लैला खालिद और इनके साथियों ने 1988 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज़ अगवा किए। फ़लस्तीनी लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज़ 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज़ था। ये जहाज़ इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब जा रहा था। इतला ये थी कि इसराइल के वज़ीर आज़म इसहाक राबिन भी इस फ़्लाइट के मुसाफिरों में शामिल है। जहाज़ एशिया की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही एक निकाबपोश खातून ने जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फ़लस्तीनी शहर हैफ़ा के ऊपर से परवाज़ करते हुए जहाज़ का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दो। दमिश्क जाने से पहले मैं अपनी जाए पैदाइश वतन हैफ़ा को देखना चाहती हूँ। खातून और इसके साथी बमों से मुसल्लत थे। पायलट ने हुक्म की तामील की। जहाज़ दमिश्क में उतार लिया गया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों पर सहूनी मुजालिम की तरफ मबज़ूल हुई। मुज़ाकरात के बाद इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाईजैकरों की बहिफाजत वापसी की शराइत पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर की टेलीविज़न चैनलों और अखबारात ने लैला खालिद के इंटरव्यू नशर और शाया किए। वो आलम इस्लाम की आंख का तारा बन गई। उनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो इससे पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली थी। मकबूलियत का ये आलम था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने इसके स्टाइल को बालों से लेकर स्कार्फ और लैला जो अंगूठी पहनती थी अपनाया। इसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं, गोली जुड़ी हुई थी। पहली हाईजैकिंग के बाद उसने ऊपर तले 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अगले ही साल 6 सितंबर 1970 को इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब न हो सकी। इस तैयारे को बरतानिया के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया, जबकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, एक महीना भी नहीं गुजरा था कि फ़लस्तीनी जांबाजों ने एक और तैयारा अगवा किया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। मुज़ाकरात की मेज़ पर लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया। यूँ लैला खालिद को कैद से रिहाई मिली। अपनी खुदनोश सवाना उमरी माई पीपल शॉल लाइफ में उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये किताब 1973 में शाया हुई, जबकि लैला खालिद की ज़िंदगी पर फ़िल्म 2005 में बनी। फ़िल्म का नाम लैला खालिद हाईजैकर है और इसे एम्स्टर्डम की फ़िल्मी मेले में बड़ी पजीराई मिली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।